नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रितेश राज। जैसा कि मैंने एजिथ्रोमाइसिन वाले वीडियो में बताया था कि डोज पे और जो सिरप है उसका फॉर्मुलेशन कंटेंट अच्छे से पढ़िए। वो डब्बे पे या सिरप पे क्या लिखा हुआ है ना, इसका एक आदत डाल लीजिए कि क्या लिखा हुआ है। अब किसी भी बच्चे को मैं इसलिए ये वीडियो बार बार बना रहा हूं कि ऐसा बहुत केस देख रहा हूं कि डॉक्टर सिर्फ लिख दे रहे हैं कि सिरप जो है, डॉक्टर सिर्फ लिख दे रहे हैं, अगर बहुत बार स्विच लिख दे रहे हैं और यहाँ पावर नहीं लिख रहे हैं, 50 वाला है कि 100 वाला है। और इससे बहुत अंतर आ जाएगा कि स्विच 50 अगर देना है 100 देना है, इससे बहुत अंतर आ जाएगा और बच्चे को साइड इफेक्ट बहुत सारा हो जाएगा। और जिस बीमारी के लिए दे रहे हैं या तो अंडर डोज हो जाएगा या ओवरडोज हो सकता है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि आप अच्छे से पहले उसको देख लीजिए कि क्या उसके डब्बे पे क्या लिखा है। जैसे ये देखिए, ये स्विच ड्रॉप है, ये स्विच ड्रॉप है, ये स्विच 50 है। सबके अंदर होता है सेफोडॉक्सिन, लेकिन सबका जो पावर है, फॉर्मुलेशन है ना, कितना मिलीग्राम, वो अलग अलग होगा, 1 ml में कितना। तो ये हो गया आपका ड्रॉप। ये स्विच 50 है, मतलब सेफोडॉक्सिन 50, और ये स्विच 100 है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसीलिए बोल रहा हूं डब्बा को आप अच्छे से घुमा के पूरा पढ़िए। अब देखिए ड्रॉप वाले पे कैसा रहेगा। ड्रॉप वाले का ध्यान से देखिएगा, थोड़ा पीछे हट जाता हूं, देखिए ये 25 मिलीग्राम होता है 1 ml में। 1 ml में 25 मिलीग्राम होता है। ठीक है, ये इसका छोटा सा जो शीशी जो बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये स्विच 50 का है। इसका मतलब है कि 5 ml में 100 है, 5 ml में 50 है। देखिए लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आप देखिए इसको ध्यान से, देखना बहुत जरूरी है ये वाला। इच इच प्रत्येक 5 ml, इच 5 ml कंटेन्स जो है 50 मिलीग्राम। 5 ml में 50 मिलीग्राम है, इसके 1 ml में 25 मिलीग्राम है। अगर इसका 5 ml की बात करें तो 25 इंटू 5 कितना हो गया, 125 हो जाएगा। ये 5 ml में 50 मिलीग्राम है। और ये जो है आप देखिए ध्यान से, 5 ml में आप ये ध्यान से देख रहे हैं, 5 ml में 100 है। तो देखिए कितना अंतर आ जाता है। किसी बच्चे को आपने लिख दिया कि 5 ml का स्विच सिर्फ खरीद लीजिएगा और 5 ml डेली पिलाइएगा, बस इतना आपने लिख दिया। मान आपने आराम से लिख दिया कि सिर्फ स्विच स्विच 5 ml ट्वाइस डेली, दिन में 2 बार का डोज चलता है 5 दिन के लिए। अब वो स्विच खरीदते रहेंगे उसके गार्जियन कि कौन सा स्विच है भाई। तो अब एक स्विच आता है ड्रॉप में जिसके 1 ml में अगर है 25 मिलीग्राम, एक स्विच आता है जो है जिसके अंदर 5 ml में 50 होता है, और एक जो स्विच आता है सिर्फ 5 ml में 100 होता है। तो 5 ml में 100, 5 ml में 50, और अगर इसका हम 1 ml में 25 है तो 5 ml में 125। तो 125, 50 और 100, ऐसा पावर कौन सा दीजिएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए आपको मतलब बेटर रहेगा कि ऑलवेज वहां पे अच्छे से लिखिए कि स्विच 50 या स्विच जूनियर जो है, जैसे कि ये जो है स्विच ड्रॉप है तो ड्रॉप लिख दीजिए। बाकी जो है सस्पेंशन है, बाकी नॉर्मल सिर्फ है, यहाँ ड्रॉप भी लगा हुआ है। तो स्विच अगर ड्रॉप अगर है, जैसे यहां देखिए स्विच, यहां पे आप स्विच ड्रॉप लिख दीजिए, तो ऑटोमेटिकली ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि इसके 1 ml में 25 मिलीग्राम होगा। नहीं तो आप कर सकते हैं एक और काम कि सीधे स्विच 100 लिख दीजिए, ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि 5 ml में 100। कोई अगर बच्चा 10 केजी का बच्चा है, 10 केजी का अगर बच्चा है, देखिए कितने अच्छे से अब कैलकुलेशन में अंतर आ जाएगा। 10 केजी का बच्चा, सिफोडॉक्सिन का यूजुअल डोज 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, तो 100 मिलीग्राम इसको डेली देना है बच्चे को। 10 केजी के बच्चे को डेली 100 मिलीग्राम, और 100 मिलीग्राम को 2 भाग में बांटेंगे, सुबह 50 मिलीग्राम, शाम को 50 मिलीग्राम। तो अगर किसी को स्विच 100 वाला अगर देना होगा इसको, तो स्विच 100 वाला कितना देंगे इसको। 100 वाला अगर देना है इसको, मान लीजिए ये आदमी जो है, ये बच्चा 10 केजी का बच्चा स्विच 100 खरीद के ले आया, आप इसको कैसे बोलेंगे लेने के लिए, कितना ml सुबह, कितना ml शाम। तो आपको सुबह देना है 50, शाम को देना है 50। 100 मिलीग्राम मतलब 50 प्लस 50, ये मॉर्निंग में, ये इवनिंग में। ठीक है, स्विच 100 खरीद के ले आया, 100 पावर वाला,
अब आपको मालूम है कि 5 ml में 100 है, आपको देना है 50 मिलीग्राम और 50 मिलीग्राम। तो 5 ml में 100 है तो 2.5 ml में कितना होगा 50। तो 2.5 ml, एक 2.5 ml हम देंगे सुबह में, 2.5 ml दे देंगे शाम को, दोनों मिला के 5 ml, और ये हो जाएगा 100 मिलीग्राम के बराबर। अगर वो स्विच, सपोज अगर वो स्विच मतलब सिफोडॉक्सिन 50 ले आया, तब कितना दीजिएगा, 5 ml में 50 है तो 5 ml सुबह, 5 ml शाम को। मतलब जो 100 का जो 50 आधा है तो यहाँ ml भी आधा, यहाँ पे 5 ml था तो यहाँ 2.5 ml, 5 ml तो 2.5। अब मान लीजिए कि यही 10 केजी का जो है बच्चा, इसके माता पिता जो है स्विच का ड्रॉप लेके आ गए, तो ड्रॉप में मालूम है कि 1 ml में 25 मिलीग्राम होता है। 10 केजी का बच्चा है, सेफोडॉक्सिन का जो डोज चलता है 10 जो है 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, तो 1 केजी के लिए 10, 10 केजी के लिए 10 इंटू 10 मतलब 100 मिलीग्राम सेफोडॉक्सिन डेली देना है। और सुबह 50, मॉर्निंग में 50, इवनिंग में 50। आप लेके आ गए, उसके माता पिता लेके आ गए 1 ml का, मतलब ये ड्रॉप लेके आ गए, और ड्रॉप के 1 ml में 25 मिलीग्राम है, तो आपको देना है सुबह में 2 ml मतलब 50 मिलीग्राम, और शाम को 2 ml मतलब 50 मिलीग्राम। तो आप खुद देखिए कि ये जो सिरप का या तो ड्रॉप दे या 100 दे, 100 दे, तो इससे कितना अंतर आ जाता है। तो ऑलवेज अगर प्रिस्क्रिप्शन में लिखना है तो स्पेसिफाई कर दीजिए कि स्विच ड्रॉप देना है या स्विच 100 देना है या स्विच 50 देना है, ऐसे लिख दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। और सिफोडॉक्सिन के बारे में तो आपको मालूम है कि ये भी जो है यूज होता है कान के इन्फेक्शंस में, जैसे एजिथ्रोमाइसिन में हो रहा था, हालांकि वो माइल्ड में होता है, माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन में, थोड़ा सीवियर अगर होता है तो ये यूज करते हैं। आपको पता है ये 3rd जनरेशन सिफालोस्पोरिन है। फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया, एजिथ्रोमाइसिन का एटिपिकल कवरेज होता है, इसका एटिपिकल कवरेज नहीं होता है, बट इसका ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कवरेज बहुत अच्छा है और बहुत वाइड स्पेक्ट्रम होता है। और देखिए सीओ एक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ ब्रोंकाइटिस, अनकॉम्प्लिकेटेड स्किन इन्फेक्शन, मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, टाइफाइड फीवर, ये सब में यूज होता है। डोज मैंने बताया, यूजुअल डोज 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे, और उसको 2 भाग में बांटना है। 20 केजी का आदमी है, 20 केजी का अगर बच्चा है तो 20 इंटू 10 मतलब 200, 100 सुबह में लेना है, 100 शाम को। समझ गए? ध्यान यही देना है, वीडियो का यही मकसद था कि जो भी आप लिखते हैं सिर्फ प्रेस्क्राइब करते हैं, डोजेस के साथ लिखिए, तब जो है काफी सहूलियत आपके लिए भी, पेशेंट्स के लिए भी होगा। अदरवाइज डोज या तो अंडर डोज होगा या तो ओवर डोज होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।